नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बच्चों में भाषा संबंधी त्रुटियों के बारे में बताऊंगा। विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन कराऊंगा। इसके पहले बता दूं, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बच्चों में भाषा संबंधी त्रुटियाँ, इससे बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। जे-टेट, सी-टेट, किसी भी राज्य के टेट में इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रहते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बिना समय गंवाए। बच्चों में भाषा संबंधी बहुत सी त्रुटियां पाई जाती हैं। इन्हीं कारणों से कुछ बच्चे कक्षा में पिछड़ जाते हैं तथा भाषा शिक्षण में कम रुचि लेने लगते हैं। बच्चों में भाषा संबंधी प्रमुख त्रुटियां इस प्रकार हैं। मतलब बच्चे पिछड़ने का कारण है उसकी भाषा संबंधी त्रुटियां। तो कुछ महत्वपूर्ण त्रुटियों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं उच्चारण संबंधित त्रुटियां। सीखने वाली भाषा के शब्दों का उच्चारण मानक भाषा से थोड़ा भिन्न होता है, इसलिए बच्चे शब्द तथा अक्षरों के उच्चारण में त्रुटियां करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ छात्र व तथा ब, सौ तथा सौ, ड तथा ड आधे अक्षरों को सही से उच्चारित नहीं कर पाते। मतलब कि बच्चे पिछड़ने का जो मुख्य कारण है उच्चारण संबंधी जो त्रुटियां हैं वो रहने की वजह से होते हैं। शब्दों को अक्षरों को नहीं पहचान पाते, उसके उच्चारण नहीं समझ पाते हैं। तो बच्चे पिछड़े नहीं तो उसको क्या करना चाहिए ना, उच्चारण संबंधी त्रुटियां हैं उसे दूर करनी चाहिए। एक शिक्षक के नाते आप भावी शिक्षक हैं और उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि एक शिक्षक के नाते बच्चों में उच्चारण संबंधी जो त्रुटियां हैं उसे दूर करनी होगी। चलिए अगला देख लेते हैं, व्याकरण संबंधी त्रुटियां। छात्र अक्सर द्वितीय भाषा सीखते समय व्याकरण संबंधी त्रुटियां करते हैं। मतलब दूसरी भाषा सीखते समय अक्सर छात्र जो है गलतियां करते हैं, त्रुटियां करते हैं व्याकरण से रिलेटेड। व्याकरण अशुद्धियों में लिंग, वचन, कारक आदि सम्मिलित है। जैसे हिंदी भाषा को लेकर के देखें तो लिंग, वचन, कारक ये सभी से गलतियां करते हैं, इस सभी में गलतियां करते हैं। व्याकरण त्रुटियों से बचने के लिए व्याकरण नियमों का सही ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। देखिए, व्याकरण त्रुटियां पूरी तरह से निर्भर है व्याकरण के ज्ञान के, व्याकरण के नियमों के। तो एक शिक्षक के नाते बच्चों में व्याकरण संबंधित त्रुटियां दूर करने के लिए उन्हें व्याकरण के ज्ञान जरूर से जरूर सिखाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है पठन संबंधी त्रुटियां। कुछ छात्रों में पढ़ने संबंधी कठिनाइयां तथा त्रुटियां पाई जाती हैं क्योंकि पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में उनका यह कौशल पूर्ण रूप से विकसित नहीं किया गया होता है। जो बच्चे पिछली कक्षाओं में पढ़ने संबंधित काफ़ी ज़्यादा अभ्यास नहीं करते हैं तो उन्हें त्रुटियां आ जाती हैं पाठन संबंधित, जिनके कारण उन्हें पढ़ने में कठिनाई आती है। दुनिया तेज पढ़ना, विराम चिन्हों की अपेक्षा संवादों को भावों अनुसार ना पढ़ पाना, शुद्ध उच्चारण, सही सुर तथा लय का प्रयोग न करना आदि पाठन संबंधित त्रुटियां हैं। तो देखिए, विराम चिन्हों का प्रयोग करना, ना करना, संवादों को भावों अनुसार ना पढ़ पाना, जो भाव कहता है उसको सही ढंग से नहीं पढ़ पाना, अशुद्ध उच्चारण, सही सुर तथा लय का प्रयोग नहीं करना, ये सभी पाठन संबंधी त्रुटियां हैं और एक शिक्षक के नाते इन त्रुटियों को दूर करना चाहिए। लेखन संबंधी त्रुटियां। छात्रों में लेखन संबंधी त्रुटियां पाई जाती हैं। मात्राओं की अशुद्धियां, वर्णों को उचित आकार में न लिख पाना, उल्टे अक्षर लिखना, सिरोरेख ना लगाना आदि लेखन संबंधी त्रुटियां। मतलब व्याकरण भी अब कह सकते हैं, व्याकरण से थोड़ा हट के एक्चुअली व्याकरण से थोड़ा हट के है लेखन संबंधित त्रुटियां हो गई आपकी, जैसे अशुद्धियों, वर्णों का उच्चारण, उल्टे अक्षर लिखना, ठीक है, आकार, हर्षिकार, यूँ कहे हिंदी में तो वो सब नहीं दे पाना, सही उसका ज्ञान नहीं होना, तो ये लेखन संबंधित त्रुटियां हैं।
अगला है शब्दावली संबंधित त्रुटियाँ। बच्चों में शब्दावली संबंधित त्रुटियाँ पाई जाती हैं, मतलब वोकेबलरी शब्द बच्चों के पास नहीं रहने के वजह से, शब्द का ज्ञान बच्चों को नहीं होने की वजह से ये त्रुटियाँ होती हैं। ठीक है। भाषागत त्रुटियों के प्रकार। अब भाषागत त्रुटियों के 2 प्रकार होते हैं, व्यवस्थित त्रुटियाँ, अव्यवस्थित त्रुटियाँ। सबसे पहले व्यवस्थित त्रुटियाँ देख लेते हैं। देखिए, इसका अभिप्राय भाषा व्यवहार की उन भूलों और अशुद्धियों से हैं जो किसी व्यक्ति के पारिवारिक और परिवेशगत संस्कारों के चलते उत्पन्न होती है। इस प्रकार की अशुद्धियाँ प्रायः स्थायी होती हैं। इनका उपशमन कठिन होता है। इन अशुद्धियों में अनुचित उच्चारण और शब्दों के शुद्ध रूपों का उच्चारण। आमतौर पर इस प्रकार की अशुद्धियाँ किसी एक व्यक्ति के भाषा व्यवहार में ही ना होकर उसके परिवेश के सभी प्रक्रियाओं में समान रूप से मौजूद होते हैं। देखिए, व्यवस्थित त्रुटियाँ जो होती हैं ना, इसको कहें क्या कि जैसे एक परिवार में सबों में वो त्रुटियाँ पाई जाती है। तो शुद्ध भाषा परिवेश, यानी जिस तरह से परिवेश मिलता है उस तरह से व्यवस्थित वो हो जाती है। शुद्ध भाषा परिवेश और कक्षा में औपचारिक भाषा शिक्षण इस प्रकार की भाषा त्रुटियों के संशोधन के एकमात्र उपाय हैं। देखिए, शुद्ध भाषा परिवेश चाहिए, तभी ये व्यवस्थित त्रुटियाँ नहीं होगी, और कक्षा में औपचारिक भाषा शिक्षण से ही इसका संशोधन किया जा सकता है। दूसरा है अव्यवस्थित त्रुटियाँ। इस प्रकार की त्रुटियाँ, अशुद्धियाँ स्थायी न होकर के तात्कालिक कारणों से होती हैं। ये अस्थायी नहीं होते हैं, ये तात्कालिक होते हैं। इनके कारणों से शीघ्रता, हर बड़ा हट, क्रोध जैसे आवेग के प्रमुख हैं। तो शीघ्रता, हर बड़ा हट, क्रोध जैसे, ये सभी जो है ना, जो क्रोध है उसके चलते ये सब होते हैं। इस प्रकार की त्रुटियाँ कभी भी एक समान नहीं होती, क्योंकि भाषा प्रयोक्ता सही भाषा की सही रूप से परिचित होता है। इस प्रकार की त्रुटियों से बचने के कोई सुनिश्चित उपाय नहीं है, क्योंकि इनके होने की कोई सुनिश्चित परिस्थिति नहीं है। ये कभी अचानक हो सकता है। त्रुटियों के कारण। अब देखिए, त्रुटियों के कारण क्या क्या हो सकते हैं भाषा के त्रुटियों के कारण। पहला है मातृभाषा व्याघात। द्वितीय भाषा सीखने वाले छात्रों पर मातृभाषा का स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है। जैसे हिंदी, किसी का मातृभाषा हिंदी है, वो इंग्लिश सीखना चाहता है या इंग्लिश सीखता है, तो उसके सीखने में मातृभाषा का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। उसी मातृभाषा के माध्यम से वो द्वितीय भाषा को सीखता है, क्योंकि शिक्षार्थी द्वितीय भाषा की ध्वनियों को अपनी पहली सीखी हुई भाषा की ध्वनियों के संदर्भ में ग्रहण करता है, बिल्कुल अपनी मातृभाषा में लेकर के उसको सीखता है। नंबर 2 है लक्ष्य भाषा की संरचनात्मक जटिलता। भाषा की संरचना विभिन्न होने से द्वितीय भाषा सीखने वाले छात्र भाषा के कुछ स्तरों पर अधिकार प्राप्त नहीं कर पाते और उन्हें कठिनाइयाँ होती है तथा त्रुटियाँ भी होती हैं। तो देखिए, संरचनात्मक द्वितीय भाषा के ऐसे होते हैं चूँकि बच्चे मातृभाषा में सीखे हुए रहते हैं, मातृभाषा में हर उसकी एक्टिविटी होती है, तो दूसरी भाषा को सीखने में उसे कठिन समस्याएं होती हैं, क्योंकि दूसरी भाषा की जो संरचनात्मक जटिलता है उसके कारण से। ठीक है। अगला है अच्छे शिक्षकों का अभाव। अच्छे शिक्षकों के अभाव के कारण छात्र भाषा में उच्चारण गलत अशुद्धियाँ करते हैं, क्योंकि यदि शिक्षक स्वयं ही किसी वर्ण यहाँ शब्द को गलत तरह से उपचारित करेगा तो छात्र भी वैसे ही करेगा। मतलब एक अच्छे शिक्षक के भी अभाव के कारण जो है भाषा शिक्षण में त्रुटियाँ। जिस प्रकार शिक्षक शब्दों को, वर्णों को उच्चारण करेंगे, बच्चे भी उसी का अनुकरण करते हैं और गलतियाँ करने लगते हैं। यदि शिक्षक गलती करेंगे तो बच्चे गलती करेंगे ही। उच्चारण का मानक भाषा सेविंग होना। छात्रों की मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण भी कई त्रुटियाँ हो सकती है। विज्ञान शब्दावली से अपरिचित या उसका ज्ञान न होने के कारण भी त्रुटियाँ होती है। भाषागत त्रुटियों को दूर करने के उपाय। देखिए, बालकों को सही अक्षर का बोध कराना अनिवार्य होता है। शिक्षकों को बालकों को विभिन्न अक्षरों की ध्वनियों का भी बोध कराना चाहिए, तब ये भाषागत त्रुटियाँ नहीं होगी। उन्हें संयुक्त अक्षर जैसे ढ, र, ब, व, ब, स, आदि से अवगत कराना चाहिए, चूँकि एक जैसे दिखने में लगते हैं,
लघु तथा दीर्घ ध्वनि का बोध कराना, सही उच्चारण से सही उच्चारण सीखना आप कह सकते हैं, तथा ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना। बालक को वालाघात का भी ज्ञान होना अति आवश्यक है। छात्रों को लघु और दीर्घ अक्षरों से परिचित करवाना, तो गलतियां नहीं होगी। उच्चारण को सुधारने के लिए पाठ को बोल बोल कर पढ़ने का निर्देश देना और उसे करवाना, इससे गलतियां नहीं होगी। एक समान त्रुटियां करने वाले विद्यार्थियों का समूह बनाकर दोष सुधार की व्यवस्था की जानी चाहिए। अच्छे शिक्षकों का चयन करना चाहिए। बच्चों में भाषा संबंधी विकार जो होते हैं, जो दिक्कत होती है, उसको दूर करना चाहिए। बच्चों में भाषा संबंधित विकार के बारे में नीचे विस्तार पूर्वक बताया गया। देखिए, भाषा संबंधित जो विकार है वो कौन कौन से हैं। देखिए, डिसलेक्सिया बहुत ही महत्वपूर्ण इससे क्वेश्चन रहते हैं। डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने संबंधी एक विकार है। ठीक है। डिसलेक्सिया शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द डस और लेक्सिया से मिलकर बना हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ है कथन भाषा। यह अधिगम अक्षमता का सबसे सामान्य प्रकार है। यह भाषा के लिखित रूप, मौखिक रूप और भाषाई दक्षता को प्रभावित करते हैं। डिसलेक्सिया जो है ना, पढ़ने संबंधी कारण है, विकार है। ठीक है। लक्षण देखिए, वर्णमाला अधिगम में कठिनाई होना डिसलेक्सिया के कारण है। अक्षरों की ध्वनि को सीखने में कठिनाई डिसलेक्सिया के कारण है। एकाग्रता में कठिनाई डिसलेक्सिया के कारण है। शब्दों को उल्टा या अक्षरों को क्रम इधर उधर कर पढ़ा जाना, जैसे नाम को माने सावक को शक पढ़ना इत्यादि, ये डिसलेक्सिया के उदाहरण हैं। वर्तनी दोष से पीड़ित होना, ये भी डिसलेक्सिया के कारण है। स्मरण शक्ति कम होना, ये भी डिसलेक्सिया। समान उच्चारण वाले ध्वनियों को ना पहचान पाना डिसलेक्सिया के कारण होते हैं। शब्दकोश का अभाव डिसलेक्सिया के कारण। उपचार, डिसलेक्सिया का उपचार पूर्ण रूप से असंभव है, लेकिन इनको उच्च शिक्षण अधिगम पद्धति के द्वारा निम्नतम स्तर पर लाया जा सकता है। देखिए, इसका कोई ये समाप्त हो जाए डिसलेक्सिया, ये कोई संभव वाली बात नहीं है। और हाँ, इसे कम किया जा सकता है उच्च शिक्षण अधिगम पद्धति के द्वारा, इसे कम किया जा सकता है। डिस्ग्राफिया, अब देखिए, डिस्ग्राफिया जो होते हैं वो लेखन संबंधी विकार। डिस्ग्राफिया लेखन क्षमता को प्रभावित करता है, लिखने को प्रभावित करता है। यह वर्तनी संबंधी कठिनाई, उच्चारण खराब, हस्तलेखन, हैंडराइटिंग खराब होना, अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रूप में जाना जाता है। तो डिस्ग्राफिया जो है लेखन संबंधी विकार है। इसके क्या लक्षण हो सकते हैं? देखिए, लिखते समय स्वयं से बातें करना डिस्ग्राफिया के उदाहरण है, कारण होता है ऐसा। नियमित रूप से आकार वाले अक्षर को लिखना, लेखन सामग्री पर कमज़ोर पकड़, उसे कागज़ के बहुत पास से पकड़ना, पठनीय होने पर भी कॉपी करने में अत्यधिक श्रम का प्रयोग करना, अपठनीय हस्तलेखन, लाइनों के ऊपर नीचे लिखना तथा शब्दों के बीच अनियमित स्थान छोड़ना, अपूर्ण अक्षर या शब्द लिखना। उपचार, इस अधिगम अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति को लेखन का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए। देखिए, ज़्यादा अभ्यास से डिस्ग्राफिया के जो विकार है ना, वो दूर हो जाते हैं। ठीक है। अगला है डिस्कैकुलिया गणित कौशल संबंधी विकार है। इसके अंतर्गत अंकों, संख्याओं के अर्थ को समझने की अयोग्यता से लेकर अंकगणित समस्याओं के समाधान में सूत्रों तथा सिद्धांतों के प्रयोग की योग्यता तथा सभी प्रकार के गणितीय अक्षमता, जितने प्रकार के गणित में प्रॉब्लम होते हैं ना, वो डिस्कैलकुलिया से होते हैं। ठीक है। इसके क्या लक्षण हैं? गणितीय चिन्ह को समझने में कठिनाई होना, वित्तीय योजना तथा बजट बनाने में कठिनाई होना, समय सारणी बनाने में कठिनाई का अनुभव करना, दिशा ज्ञान का अभाव होना, समय बताने में कठिनाई का अनुभव होना। उपचार, उचित शिक्षण अधिगम रणनीति अपना कर इसे कम किया जा सकता है। अगला है डिस्फेसिया जो है ना, डिस्फेसिया ठीक है जब बच्चे विकार की अभिव्यक्ति व्याख्या के समय कठिनाई महसूस करते हैं। जब व्याख्या करते समय कठिनाई महसूस करते हैं तो उसे डिस्फेसिया कहते हैं। ठीक है। इस अक्षमता के लिए मुख्य रूप से मस्तिष्क क्षति को उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है। अगला है
डिस्प्रैक्सिया लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार। यह मुख्य रूप से चित्रांकन संबंधी अक्षमता की ओर संकेत करता है। इससे ग्रसित बच्चे लिखने एवं चित्र पहचानने में या चित्र बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं। डिस्प्रैक्सिया से लिखने और चित्र बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर से ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।